दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पंचम भाव के राहु के बारे में। अगर फिफ्थ हाउस में राहु बैठा है किसी कुंडली में तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसके जीवन में राहु का प्रभाव कैसा होगा। पंचम भाव प्रेम का भाव है, पंचम भाव शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव हर प्रकार के सम्मान का भाव है। पंचम भाव व्यक्ति के हर प्रकार के उस साहस को दिखाता है, उस सम्मान को दिखाता है जो वो पाना चाहता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर राहु जो हर तरीके से नेगेटिविटी और उच्चतम पराकाष्ठा की श्रेष्ठ कुतर्की बुद्धि का धनी माना जाता है, वो राहु जब पंचम में बैठे तो किस प्रकार के रिजल्ट देगा। एक लाइन में अगर मैं आपको कहूं तो जिसकी कुंडली में पंचम भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति बचपन में खुरापाती और जब युवावस्था में आए या फिर 25 के बाद की उम्र का व्यक्ति ऐसा देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा जानकार होता है। लेकिन बहुत कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पंचम का राहु कई चीजों के लिए अच्छा है, कई चीजों के लिए बुरा है। अगर आपकी कुंडली में या किसी भी कुंडली में पंचम में राहु है तो जो बातें मैं आपको बोलूंगा वो 100% सत्य होंगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी बता दूं कि अगर आप देखेंगे किसी भी कुंडली का, मैं यहां पर लग्न डिसाइड नहीं कर रहा हूं, कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन ये पंचम भाव फिक्स है, ठीक है। ये पांचवा घर है, ये पंचम घर है। अब इस घर में अगर आपके राहु बैठ जाए तो क्या होगा ये हम बताने वाले हैं। अगर इस घर में राहु बैठा हो तो कैसे रिजल्ट देगा। सबसे पहले प्रेम पे बात करें। देखो प्रेम पे अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी। अच्छा क्यों? क्योंकि राहु धोखे का प्रतीक है, राहु धुआं है, राहु इल्यूजन है और इल्यूजन एक धोखा ही होता है, माया है और माया सबसे बड़ा छल है। इसीलिए जिसकी कुंडली में पंचम में राहु हो इसे मैं प्रेम नाश दोष बोलता हूं। ये प्रेम नाश दोष है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी प्यार मिल ही नहीं सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति ये कहता है आपको या आपकी कुंडली में और आप ये कहें कि नहीं मुझे फलानी गर्लफ्रेंड ने तो फलाने बॉयफ्रेंड ने तो बहुत प्यार दिया था, तो बहुत प्यार करता था, नहीं, ये आपका बहुत बड़ा धोखा। अगर आपको वो प्यार करता तो इसका मतलब अगर आप ये मानते हैं कि उसने प्यार किया था आपसे तो आप प्यार कुछ और ही चीज को समझ रहे थे, यानी कि वो प्यार था ही नहीं। ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज कभी नहीं हो पाती है। अब बहुत ज्यादा बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और बहुत ज्यादा बृहस्पति राहु की नेगेटिव एनर्जी को कम कर रहे हैं और लव मैरिज का प्रॉपर योग भी बनाए तो ऐसे व्यक्ति की लव कम अरेंज मैरिज हो जाती है और कई बार भाग के भी शादी हो जाती है। लेकिन 99% ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होती ही नहीं है अगर कुछ कुंडली में योग सपोर्ट ना कर रहे हो तो, राहु पंचम में हो, ऐसे व्यक्ति को प्यार नहीं मिलता है। लेकिन धोखे अनगिनत मिलते हैं। अच्छा धोखे अनगिनत मिलेंगे तो इसका मतलब व्यक्ति मल्टीपल अफेयर करेगा, अच्छे से अच्छे पार्टनर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पार्टनर इसका खून चूसेंगे, इसका पैसा चूसेंगे, इसका हर तरीके से शोषण करेंगे। अब वो शोषण अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति के पास क्या है, दिमाग है, ज्ञान है, पैसा है, या फिर उस व्यक्ति के पास कोई टैलेंट है, या फिर फिजिकल तरीके से वो किस चीज में बहुत ज्यादा फिट है, उस तरीके से वो व्यक्ति शोषित होगा। वो व्यक्ति शोषण उस व्यक्ति का करेगा, यानी कि जो भी पार्टनर मिलेगा वो आर्थिक, मानसिक या किसी तरीके से शोषण करने की कोशिश करेगा और लास्ट में ठेंगा दिखा करके यानी कि धोखा दे करके चला जाएगा। और एक बड़ी बात मैं बताऊं, जितने भी लोग इन्हें धोखा देंगे ये धोखा इन्हें जल्दी प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि इनको बार बार उस व्यक्ति को मौका देने की आदत होती है। तो जिसकी कुंडली में राहु पंचम में है ऐसा व्यक्ति ये समझ लो कि एक बार नहीं, प्यार के चक्कर में अनेक बार एक ही व्यक्ति से भी मूर्ख बन जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मान लो एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड, एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड नहीं भी बनते तो हम ऐसे व्यक्ति को ये कहते हैं कि आप एक ही व्यक्ति से भले ही धोखा खाओगे लेकिन बार बार उसी से अफेयर बनाओगे, उसी से धोखा फिर खाओगे। तो मतलब धोखा तो अनगिनत होते हैं। अब एक से हो या अनेक से ये डिसाइड करेगी आपकी कुंडली की और ग्रहों की प्लेसमेंट। लेकिन राहु का पंचम में होना, चलो प्रेम नाश तो है, प्रेम नहीं मिल पाएगा, ये चीज क्लियर है,
लेकिन और भी चीजें हैं जो राहु पंचम में होकर के अच्छा कर देते हैं। अच्छी क्या चीजें हैं? राहु कुंडली में यहां पर अगर उच्च का होकर बैठा है, उच्च का वैसे मिथुन राशि में माना जाता है, कई लोग वृषभ में भी मानते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली, क्योंकि मेरी कुंडली में भी उच्च का राहु है, तो पंचम में ही विशेष रूप से मिथुन राशि में ही उच्च का माना जाता है। अगर उच्च का राहु पंचम में ही बैठ जाए तो यहां के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कुंडली में राहु उच्च का हो या अच्छा हो, शुभ अपने स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में यह देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति बचपन में खुरापाती होगा। वो खुरापाती का मतलब है कि वो चीजों को छेड़खानी बहुत करता हो और छेड़खानी से वो सीखेगा। ऐसा व्यक्ति किसी कॉलेज में किसी आईटी कोई आईटी की पढ़ाई करे ना करे या किसी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करे भी ना करे, तब भी इसे बहुत हद तक टेक्नोलॉजी की जानकारी हो जाती है। राहु पंचम में हो तो ऐसे व्यक्ति को स्कूल कॉलेज में पढ़ने में इतना मन नहीं लगता है जितना इसे ऑनलाइन मोबाइल यूट्यूब के थ्रू टेक्नोलॉजी की जानकारी इसके थ्रू पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति को जिसके राहु पंचम में हो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। ऐसा व्यक्ति इंजीनियर बनता है, आईटी में जाता है, एआई फील्ड में डिजाइनर बनता है। ऐसे व्यक्ति का ज्यादातर काम जो है वो डिजाइनिंग का होता है। अब चाहे वेबसाइट डिजाइन करे, चाहे घर इंटीरियर डिजाइन करे, चाहे फिर वो आर्किटेक्ट बने या फिर वो बने कोई एआई बेस्ड किसी भी तरीके की कंपनी का एक कर्मचारी, लेकिन उसकी जो रुचि होगी, उसका जो काम होगा वो टेक्नोलॉजी के आधार पर ही होगा। उसका अगर बिजनेस भी, राहु अगर पंचम में है तो बिजनेस करेगा तो ऑनलाइन बिजनेस करेगा, ऑनलाइन बिजनेस में ही सफल होगा, केमिकल बिजनेस में भी सफल होगा। लेकिन ज्यादातर बिजनेस जो ऑनलाइन करेगा या विदेश से संबंधित करेगा वो व्यक्ति सफल होगा। और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ये मान के चलिए, जिसके राहु पंचम में है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत अधिक मात्रा में धन भी कमाता ही कमाता है और बहुत सफल भी होता है। ऐसे व्यक्ति के पास अपार धन होता है। ऐसे व्यक्ति के पास में अगर राहु अच्छा है तो कम उम्र में लग्जरी लाइफ, वाहन इत्यादि सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, टेक्नोलॉजी से संबंधित सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, एआई आईटी फील्ड या फिर ऐसे किसी भी फील्ड में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, या मतलब टेक्नोलॉजी है तो यहां पे इलेक्ट्रिकल भी है, कुछ चीजें राहु इलेक्ट्रॉनिक का भी दिखाता है, वहां पर भी है, और इस क्षेत्र की अधिक जानकारी भी होती है, उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं, अच्छे पैकेज की नौकरी भी प्राप्त करते हैं। और ऐसा कोई बिजनेस जो खास करके एंटरप्रेन्योर इत्यादि यानी कि युवा उम्र में ही अच्छे व्यापारी बन जाते हैं, युवा अवस्था के व्यापारी इन्हें कहा जाएगा, और 25 साल की उम्र में ये अच्छी तरह से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब बचपन में खुरापाती, लेकिन उम्र बढ़ेगी तो टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी इनको होगी और ये अच्छे अच्छे फील्ड में जॉब करेंगे। अब ऐसे लोग, यहां पे कई ग्रहों की ऐसी स्थिति भी होती है, कई राशिगत स्थिति, लेकिन उच्च के राहु में विशेष रूप से देखी जाती है कि ऐसे लोग हथियार बनाने में, या फिर क्योंकि मैंने एआई का ही नाम ले दिया है तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में उसमें भी होते हैं, और हथियार बनाने, चलाने, मिसाइल चलाने इत्यादि के फील्ड में भी होते हैं। विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में राहु पंचम में हो तो अच्छा वकील बनता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा वकालत का जानकार बनता है, अच्छा सलाहकार भी बनता है। राहु जिसके पंचम में, वैसे व्यक्ति से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कई जगह से बहुत सारी चीजें सीख जाता है, कम उम्र में सीख जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की सलाह काम आती है। हालांकि ये अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत निर्णय लेते हैं, उन गलत निर्णयों से इन्हें नुकसान भी होता है। गलत डिसीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि इन्हें राहु सिखाता है, क्योंकि शनिवत राहु प्रभाव देता है पंचम में भी विशेष रूप से, तो बहुत ज्यादा व्यक्ति को सिखाता है, धोखे से सीखता है, गलतियों से सीखता है। तो वैसे भी इंसान जो है गलतियों का पुतला है, गलतियां इनसे होती हैं। राहु पंचम में हो तो ऐसे व्यक्ति को सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है कि अनेक क्षेत्रों में रुचि होती है। अनेक क्षेत्रों में रुचि ही नहीं होती है, बल्कि अनेक क्षेत्रों की जानकारी भी होती है। अगर आपने किसी भी प्रकार से कोई बात छेड़ दी इनके सामने, तो ये मीडिया है एक तरह से, जैसे एक पत्रकार होता है, उसे अलग अलग क्षेत्रों की ज्यादातर जानकारी रखनी होती है, उसका काम होता है। एक वकील होता है, एक एस्ट्रोलॉजर होता है। ऐसे फील्ड जो हैं
इनको हर क्षेत्र की थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में अनेकानेक क्षेत्रों की रुचि रखता है और वो ऑनलाइन यूट्यूब पर या किसी भी वेबसाइट पे या कहीं गूगल करेंगे तो मतलब ऐसे व्यक्ति नॉलेज का भंडार होते हैं, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन यही नॉलेज इनके लिए एक बड़ी विपत्ति या फिर मानसिक तनाव का या कंफ्यूजन का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी नॉलेज अनेकानेक क्षेत्र की हो जाएगी तो वो व्यक्ति कंफ्यूज होगा, क्योंकि जितनी अधिक जानकारी उतनी ज्यादा कंफ्यूजन। ये बात तो आप खुद अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। मान लो आप कोई मकान बना रहे हैं और मकान का ठेकेदार, इंजीनियर, आपने किसी भी व्यक्ति को ठेका दे दिया और वो मकान बन रहा है। अब अगर आपको जानकारी में जिज्ञासा ही नहीं है कि मकान कैसे बनता है, कौन सी चीज मजबूत होती है नहीं होती है, या ये चीज गाड़ी की सर्विस कराने गए तो यहाँ पे कौन सी चीज क्या होती है, कौन सा ऑयल डलता है, मतलब तमाम तरह की, अगर आपको जानकारी में रुचि ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, इसका मतलब आपका राहु पंचम में तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिसके पंचम में राहु होगा ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु होगा, और जिज्ञासा उसके लिए दिक्कत ये कर देती है कि वो जानकारी करने लगता है, तुरंत यूट्यूब पर सर्च करेगा, तुरंत गूगल करेगा, ये जानकारी कैसे होती है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। अब जब बताएगा कि देखो प्लिंथ बीम पड़ती है, प्लर पड़ते हैं, प्लर में इतने एमएम के सरिया डले, वो ये इतनी जानकारी जैसे ही होगी उसे, अब ठेकेदार क्या करवा रहा है, इंजीनियर क्या करवा रहा है, वो कैसे बनवा रहा है, या फिर किसी भी प्रकार से जो नॉलेज उसे यूट्यूब पर गूगल पे प्राप्त होगी उसके थ्रू वो जो नॉलेज लेगा उससे उसे भ्रम और कंफ्यूजन आ जाएगा। फिर बेचैनी पैदा होगी, अच्छा मेरा ठेकेदार मकान गलत तो नहीं बना रहा है, या शायद ये गलती कर रहा है, फिर उसको तोड़वाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो मतलब अपने अंदर इतनी जिज्ञासा होती है जिस वजह से व्यक्ति मानसिक अशांति भी इसकी लाइफ में होती है, ओवर थिंकिंग भी होती है। और ऐसे व्यक्ति को मैं पर्सनली बोलता हूं कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा रिसर्चर बनता है, ऐसा व्यक्ति आईबी में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और ऐसा व्यक्ति जब किसी काम में, खास करके खुफिया काम में लग जाता है तो मन इसका इतना बेतौड़ एक चीज पे फोकस हो जाता है, एक चीज पे फोकस कर लेता है कि अब ये चीज बखूबी करेगा ही करेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई है। मैंने ये भी देखा है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में, जिसके राहु पंचम में हो, तो अपनी संतान से परेशान होता है। संतान मार्ग भटक जाए, संतान अच्छे से हिसाब से न चले, संतान पीड़ा दे रही है, संतान होने से लेकर के संतान के अलग बड़े होने तक, मतलब जीवन पर्यंत संतान से कष्ट हो जाता है। राहु अच्छा हो तो ऐसी संतान घमंडी हो जाती है, और राहु बुरा हो तो ऐसी संतान, घमंडी तो बहुत छोटा शब्द है यहाँ पे, एक तरह से उसको बर्बाद कर देती है। ये कहीं ना कहीं देखा गया प्रबल मात्रा में। कई राशिगत लग्नगत स्थितियां थोड़ी चेंज होंगी, लेकिन अगर कुंडली में पंचम में हो तो ऐसा अधिक मात्रा में होने की संभावना है। प्रेमनाश योग के बारे में मैंने बता दिया, ये पूर्ण तरह से प्रेमनाश दोष है, और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रेम नहीं दिलाता है। संतान से संबंधित परेशानियां तो देता ही देता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी कई बार प्रॉब्लम देता है, या फिर ज्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति की संतान, ऐसी महिलाओं की संतान ऑपरेशन से ही होती हैं। और क्योंकि पेट में बच्चा विशेष रूप से पेट से संबंधित ही, क्योंकि बच्चेदानी पेट में ही है एक तरह से, तो इस क्षेत्र में विशेष रूप से राहु का प्रभाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेडिसिन लेने की जरूरत होती है, और ऑपरेशन के बाद में तो वैसे भी दिक्कतें होती हैं महिलाओं को, तो ऐसी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। बात अगर सम्मान की आए तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। लेकिन राहु बुरा हो तो ऐसे व्यक्ति को दर दर की ठोकरें ही खाने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ दूसरों की अवहेलना, दूसरों की बहुत सारी चीजें, ऐसी दिक्कतें, परेशानियां, दूसरों से परेशान होना इत्यादि समस्याएं आती हैं। पंचम का राहु कुतर्की बनाता है, ऐसे व्यक्ति से कोई जीत नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति से टकराना भी मत, वकील होगा तो भी, और भी किसी भी प्रकार से अगर कोई बहस चालू हो गई तो ऐसा व्यक्ति चाहे गलत हो अपनी जगह, चाहे सही हो। सही हो तो फिर तो मजाल ही क्या, गलत भी हो तब भी अपने आप को सही सिद्ध कर देगा, चाहे एन के न प्रकार किसी भी तरीके से करे। तो ये पंचम के राहु का प्रभाव होता ही होता है। लाभ भाव पर दृष्टि डालकर लाभ कराते हैं बहुत अधिक मात्रा में, अच्छी चीजें बहुत हैं। लेकिन जो विशेष रूप से होती ही होती हैं वो जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपको आगे भी देने वाला हूं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।